नीलमपुर गांव में रवि, सोमू और दीपक नाम के 3 आवारा और बेवकूफ युवक रहते थे। उन तीनों की आपस में गहरी दोस्ती थी। तीनों गांव में आवारा घूमते फिरते रहते थे। एक दिन वे तीनों गांव में बने हुए छोटे से खोखे पर चाय पी रहे थे कि तभी दुकानदार ने उनसे कहा, तुम तीनों ने 7 महीने से भी तक उधारी नहीं चुकाई, तो चलो बताओ कब दोगे मेरे पैसे? अगर मेरे पैसे नहीं मिला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे तो क्या हुआ, हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, दे देंगे तेरे पैसे। इतना बड़बड़ा क्यों रहा है बे? और ज्यादा होशियारी मत झाड़। मुझे पूरे 3 महीने हो गए, सुनते हुए सालों तुम्हारी कंप्लेंट तुम्हें मुखिया जी से करूंगा। अरे तो 3 महीने और सुन ले, हम तीनों को जल्दी काम धंधा मिल जाएगा, समझा? फिर तेरे पैसे तेरे मुंह पर मार देंगे। सोमू की यह बात सुनकर दुकानदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक तो तुम तीनों ने 7 महीने से उधार का पैसा नहीं दिया, ऊपर से मुझसे जबान भी लड़ा रहे हो। तुम तीनों को कोई शर्म बची है कि नहीं? सालों तुम एक दिन मार खाकर मानोगे। अब काय की शर्म? जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। कितने पैसे हो गए तेरे? आज के पैसे मिलाकर पूरे 7,000 रुपए। तेवर तो ऐसे दिखा रहा है जैसे 4 लाख रुपए हो गए हों। पहले अपनी औकात से 700 की कर, फिर 7,000 मांगना। तुम तीनों एक नंबर के निठल्ले और आवारा हो। मुझे 3 दिन के अंदर अपनी सारी उधारी चाहिए। अगर नहीं दिए तो तुम जानते नहीं मैं क्या करूंगा। अब पागल हो गया क्या? 3 दिन के अंदर हम तेरे पैसे कहां से लाकर देंगे बे? कहीं से भी ला कर दो। अगर 3 दिन में मेरे पैसे मेरे पास नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हारी शिकायत गांव के मुखिया से करूंगा और तुम्हारे घर में जाकर तगादा करूंगा। तब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। सालों जाहिलो, अब खड़े हो यहाँ से। दुकानदार की बात पर रवि गुस्सा होकर बोला, क्या बोला तू? जरा से पैसों के लिए हमारे घर में घुसकर तगादा करेगा? ऐसा करके तो देख, मार मार के तेरा शरीर कूड़ा बना देंगे और दुकान भी तोड़ देंगे तेरी। तभी अचानक वहाँ गांव का मुखिया आ गया। उसने चारों को आपस में झगड़ते देखा। मुखिया जी, इन तीनों ने 7 महीने से चाय का 1 पैसा भी नहीं दिया और जब मैंने पैसे मांगे तो उल्टा मुझसे बदतमीजी करने लगे। मुखिया जी, हमने इससे बोला था कि हम इसके पैसे जल्दी लौटा देंगे, मगर यह घर में घुसकर तगादा करने की धमकी दे रहा है। साले को समझाइए। सही तो कह रहा है वो, तुम्हें थोड़ा सा वक्त चाहिए, मगर इसकी चाय तो तुम मजे से पीते हो और पैसे देने के नाम पर टाल मटोल करते हो। इतने हट्टे कट्टे नौजवान होकर तुम चाय के पैसे नहीं चुका पा रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुखिया जी, मुझे मेरे पैसे दिलवा दीजिए। तुम तीनों ध्यान से सुनो, 1 हफ्ते के अंदर इसके पैसे लौटा देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब निकलो यहाँ से। वे तीनों वहाँ से चले गए। अबे यार, बुरी तरह फंस गए। 7,000 रुपए 1 हफ्ते में कहां से लाएंगे बे? अब चिंता मत कर, इंतजाम कर लेंगे। कैसे करेंगे? मेहनत मजदूरी करनी आती नहीं, पैसे कहां से आएंगे? तभी वहाँ एक भिखारी आकर उनसे भीख मांगने लगा। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटा। जा बाबा, माफ करो, हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे तुम तीनों मुझसे भी ज्यादा गए गुजरे हो। ये लो, मेरी तरफ से 5 रुपए रख लो, चाय पी लेना। अबे, तेरा दिमाग तो ठीक है क्या? तू हमें अपनी तरह भिखारी समझ रहा है? हाँ, क्या? तुम्हारी हालत तो मुझसे भी ज्यादा बुरी है। तुम तीनों हट्टे कट्टे होकर भी खाली बैठे हो। तुम्हें तो कोई भीख भी नहीं देगा, क्योंकि भीख भी देख कर दी जाती है। अबे, तू पागल हो गया क्या? तू ये कहना चाहता है कि हम भी भीख मांगे? अरे, गांव में नहीं, दूसरे गांव में जाकर भीख मांगेंगे। वहाँ कोई हमें पहचानता भी नहीं। वे तीनों दूसरे गांव पहुंच गए। रवि गूंगा, सोमू अंधा और दीपक बहरा बनने का नाटक करने लगे। एक व्यक्ति दुकान पर समोसे खा रहा था। रवि उसके पास जाकर भीख मांगने लगा, लेकिन भूल गया कि उसे गूंगे का नाटक करना था। भगवान के नाम पर कुछ दे दो। अबे तू बोल कैसे रहा है? तू तो गूंगा है ना। ए मारो इसे, हट्टा कट्टा होकर भीख मांगता है। वहाँ के लोगों ने रवि की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद सोमू की बारी आई। उसने खुद को अंधा बताकर भीख मांगी, मगर उसने गलती से दुकान के पास रेंगते सांप को देख लिया और चिल्लाने लगा,
तू तो अंधा है, फिर सांप को कैसे देख लिया? झूठ बोलता है साले, मारो इसे। गांव वाले उन तीनों को पकड़कर जमकर पीटने लगे। मार खाते खाते वे किसी तरह अपने गांव लौटे। भाई, कल से मजदूरी करेंगे हम तीनों, नहीं तो एक हफ्ते बाद अपने गांव में भी पिटेंगे। साले अपने गांव वाले तो कहां कहां मारते हैं, इस बार हमें को कोई रिस्क नहीं लेना।